वेलकम फ्रेंड्स टू camera.com चैनल। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बातें करने वाले हैं ZR के बारे में, निकॉन का पहला सिनेमा कैमरा। अब ये जो पहला सिनेमा कैमरा है इसमें क्या खास है और क्या चीज़ें मुझे पसंद है नहीं पसंद है, इन सब के बारे में खुलकर बातें करेंगे। तो सबसे पहले बॉडी डिज़ाइन की बात करें तो भैया आप बॉडी डिज़ाइन को जब देखोगे यू विल सी अ वेरी वेरी लार्ज स्क्रीन, अनयूजुअल, नेवर सीन बिफोर, यानी कि इतनी बड़ी लार्ज डिस्प्ले आज तक ना तो कैनन सोनी किसी ने भी अपने खुद नाइकॉन ने भी अपने कंज्यूमर लेवल सिनेमा कैमरे में कभी यूज़ नहीं करी है इतनी बड़ी स्क्रीन को। सो दिस इज़ अ 4 इंच लार्ज डिस्प्ले स्क्रीन। ऑफ कोर्स एज अ सिनेमाटोग्राफर या फिर कंटेंट क्रिएटर आप चाहते होगे कि भैया मेरे कैमरे में लिलीपुटिया या विल्ट्रॉक्स की डिस्प्ले स्क्रीन लगाऊं, तो इस बारी इन्होंने पहले से लगा कर दी है। काफ़ी अच्छी लंबी चौड़ी स्क्रीन है, ये चीज़ मुझे पसंद है जिसके बारे में मैंने शुरू में जिक्र कर दिया। अदर देन दैट क्या मिस करोगे अगर आप एक फोटोग्राफर हो, कई घंटे तक अपने कैमरे को हैंड हेल्ड यूज़ करते हो, तो उसके भी पहले हम बात कर ले कि ZR बना किसके लिए हुआ है। सो ZR जो बना हुआ है ये एक सोलो सिनेमाटोग्राफर, सोलो कंटेंट क्रिएटर या आप सोलो वेडिंग सिनेमाटोग्राफी करते हो तो उनके लिए बना हुआ है। 10-20 लोगों की टीम है, बहुत बड़ा लार्ज स्केल का बजट है, तब भैया आपके लिए कई सारे और सिनेमा कैमरे के रास्ते खोले, कई सारे और ऑप्शन है। बट जहाँ पर आपको सोलो सिनेमाटोग्राफी का अकेले करना है, ये नहीं 10-20 की टीम है कि भैया एक फोकस पुलर है, एक DOP है, ये वो एक पैर दबाने वाला, ऐसा नहीं है सिचुएशन। खुद ही खुद सब करना है, तो इसके लिए ZR बना हुआ है। क्यों? एक लाइट वेट बॉडी है लगभग 600 ग्राम की, जो लेंस लगाते हो थोड़ा बहुत अलग आपको पड़ेगा बॉडी वेट के हिसाब से। अदर देन दैट लार्ज डिस्प्ले स्क्रीन दे दी कि भैया और एक्स्ट्रा आपको खर्च नहीं करने। माइक्रो SD कार्ड और CF एक्सप्रेस टाइप B कार्ड स्लॉट है। ये काम जो है ये कहीं ना कहीं ZF से मिलता जुलता है कि मान लो आपका बजट बड़ा है, बड़ी टीम के साथ काम करो, 6K रॉ रिकॉर्ड करना है 60 FPS पे, लगा लिया CF एक्सप्रेस टाइप B कार्ड स्लॉट और खर्च कर दिया। जाओ, बजट छोटा है, टीम छोटी, क्लाइंट छोटा है, कैमरा दिखाना है, सिनेमा कैमरा यूज़ कर रहे हैं, फुल HD रिकॉर्ड करना है, लगा दी माइक्रो SD। तो डिपेंड कि आपका यूसेज क्या है, यूसेज के हिसाब से आपको अपने जो माइक्रो SD और CF एक्सप्रेस टाइप B में यूज़ करना है। अगर SD कार्ड दे देते तो बहुत अच्छी बात रहती है, बट राइट नाउ वी हैव दीज 2 ऑप्शंस। हैंड ग्रिप की बात करें तो हैंड ग्रिप शायद आपको मिसिंग लगे इसमें, जो लोगों को हैबिट है कि भैया घंटों में कैमरा हाथ में लेकर यूज़ करना है, तो आपके लिए भैया आप खरीदते समय थोड़ी सी मांडवली करो, न्यूअर की ग्रिप रहती है या फिर आपकी स्मॉल रिग की ग्रिप्स रहती है, खरीदते समय बोलो भैया हमें फ्री में दो, बहुत रिजनेबल प्राइस के साथ एट द टाइम ऑफ परचेजिंग। बहुत बड़ी ऐसा होता है ZF के साथ, तो कई लोगों के साथ ऐसा हुआ कि बहुत रिजनेबल प्राइस पे या लगभग नो प्राइस के अंदर ही वो हैंड ग्रिप आपको मिल जाती है। डिज़ाइन पार्ट की बातें हो गई, अब चलो हम इसकी इंटरनल कोर स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करें। तो इंटरनल कोर स्पेसिफिकेशन के हिसाब से बात करें तो सबसे पहले आपको 24 मेगापिक्सल की पार्शियली स्टैक्ड CMOS सेंसर मिलती है, जो कि डायरेक्टली आ रही है अपने Z6 Mark III कैमरे से। जो स्टेमिना है इसका वो ये है कि लगभग 2 घंटे तक आप 6K की रॉ वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो एक बार सिंगल चार्ज के साथ। ओवर हीटिंग होगा ये कैमरा नहीं होगा, क्योंकि जो ओवर हीटिंग टेस्ट है 32 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में से कई बार टेस्ट करा गया, तो ये 6K की रॉ वीडियोस लगभग 2 घंटे तक लगातार खींच रहा था। अब इंडियन कंडीशन में आता है कि मान लो 45-50 डिग्री में शूट करें तब कितना करता है, हालांकि 6K रॉ 2 घंटे तक सिर्फ शूट कर सकता है 32 डिग्री या 35 डिग्री के आसपास की रेंज में। तो ऑब्वियसली अगर आप वेडिंग सिनेमाटोग्राफी 4K कर रहे हो, 4K 60 FPS, 4K 120 FPS, इट विल डू ऑब्वियसली आराम से ज़्यादा देर तक कर सकता है। हालांकि जब हमारे पास आएगा तो हम भी इसकी ओवर रेटिंग की टेस्ट करेंगे, वो आपके साथ वो रिजल्ट शेयर करेंगे। देखो बेस ISO की रेंज जो है 800 से 6400, रेड का अपना लॉक 3 इसमें मिल जाएगा, नाइकॉन का अपना लॉक मिलेगा, ठीक है। इसमें आप आराम से अपनी बेस ISO रेंज को फ्लक्चुएट कर सकते हैं। इस छोटकू से कैमरे में आपको मिल जाती है सेंसर शिफ्ट इमेज स्टेबलाइजेशन सिस्टम, जो भैया कैनन के C50 में नहीं मिलती है, जो 3,85,000 में लॉन्च हुआ है। सो जस्ट इमेजिन, क्योंकि निकॉन की जो प्राइमरी थी भैया, ये मुद्दा था उनका कि सोलो क्रिएटर्स के लिए बनाना है, जो भी सोलो भैया काम करते हैं, तो इनके लिए उन्होंने IBS दे के रखी कि भैया हैंड हेल्ड भी इसे यूज़ करते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए, दिक्कत नहीं आए। कलर साइंस की बात कर ले तो भैया कलर साइंस के बारे में क्या ही बात करना, जब रेड के साथ कोलैबोरेशन है तो रेड की जितनी कलर प्रोफाइल है, ठीक है, वो सारी आपको इसमें नाइकॉन उड़ेल के दे देते हैं, इसमें कोई भी कोताही नहीं बरतने वाला। लॉग प्रोफाइल्स की बात कर ले तो जैसे मैंने कहा कि आपको रेड की अपनी लॉग 3 मिलती है, निकॉन का एनलॉग मिलता है, HLG HDR अलग मिलता है, और इन तीनों के बावजूद आपको 10 अलग कस्टम लट्स मिलते हैं, जो कि भैया आने वाले समय में फिरवेयर के साथ और भी लोड हो सकते हैं, या फिर आप अपने भी कस्टम लट्स क्रिएट कर सकते हो, जो कि रिकॉर्ड करते समय अपने कैमरे के अंदर इम्प्लीमेंट करके लाइव व्यू में डिस्प्ले देख सकते हो कि लट की जो आउटपुट रहेगी वो कैसी रहेगी। तो
एज अ सिनेमा कैमरा है अपने आप में बहुत एडवांस। फ्रेम रेट्स की हमने अभी तक बात नहीं करी, तो मैं क्लैरिफाई कर दूं दैट यस यू कैन रिकॉर्ड 6K रॉ वीडियो 60 FPS इंटरनली। अब इसमें इन्होंने इंटरनल फैन नहीं दिया, क्योंकि देखो नाइकॉन यूएसए की रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम कंफर्म थी, और वेल कंफर्म ये कह लो इस हिसाब से कि हमारा कैमरे के अंदर हम हीट सिंक यूनिट बहुत ही प्रॉपर दे रहे हैं, जो कि ओवर हीट नहीं होगा। इसके अंदर फैन नहीं है तो भैया समझ लो कि जानबूझकर नहीं लगाया, क्योंकि इस उतना ओवर हीट होगा नहीं अकॉर्डिंग टू निकॉन यूएसए रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम। बाकी बात ये हमारे पास आता है, हमारे हाथों में आता है, तो हम इसको थोड़े से गर्म तवे पे रख के चलाकर देखेंगे कि कितने देर तक चलता है, डिपेंड करता है। अब जो मेजर डिफरेंस है जिससे कई लोग खफा हो सकते हैं, फ्रेम रेट्स की हम बात कर रहे हैं, तो 4K अप टू 30 FPS 60 FPS आपको सीधे 6K से डाउन सैंपल होके मिलती है, यानी कि बहुत ही डिटेल्ड बहुत ही अच्छी 4K वीडियो मिलेगी। जब आप 4K 120 FPS पे जाते हो, स्पेसिफिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्रेम रेट्स राइट नाउ, तो 1:1 पिक्सल रेशियो पे ये सेंसर को रीड आउट करता है, यानी कि DX क्रॉप में आपको 4K मिलता है, यानी कि सुपर स्लो सिनेमैटिक मूवीज आपको बनानी है तो उसमें क्रॉप लगेगा। अदर देन दैट फुल HD वीडियोस को आप 240 FPS तक पुश कर सकते, यानी कि लगभग 4x to 5x स्लो मोशन में आप जा सकते हो व्हेन यू आर इन फुल HD। 240 FPS पे कब करना है? जब आपको सुपर स्लो डांस सीक्वेंस, देखो जब आप कोई भी डांस सीक्वेंस रिकॉर्ड कर रहे हो तब कोशिश करो ऑलवेज ऑन 60 120 इवन वो 240 डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द सीन, तब जाके एक सिनेमैटिक बहुत ही अच्छा सिनेमैटिक इफेक्ट जनरेट होता है। हम कोडेक्स और बिट डेप्थ की बात कर लेते हैं, रेजोल्यूशन की बात हमने कर ली। अभी फिलहाल आप रेड कोड रॉ के साथ जब 6K की 60 FPS वीडियोस बना रहे हो तो 12 बिट में इंटरनली रिकॉर्ड कर सकते हो, बट ये जो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है अपना रेड कोड रॉ 16 बिट तक की करता है, जो कि कम नहीं है। एक ऐसा कैमरा सोचो जो 2 लाख के अंदर एक सिनेमा कैमरा 12 बिट की इंटरनल रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करा, वो भी 6K में रॉ। अपार्ट फ्रॉम दिस यू आर गेटिंग एनरॉ, प्रोरेज रॉ अपनी एप्पल फॉर्मेट वाला, H.265 एंड H.264 कोडेक्स, यानी कि कुछ भी नहीं करना, MP4 पे रिकॉर्ड करना है। भैया मुझे सिनेमा कैमरा दिखाने के लिए लेना है, लेकिन करना मुझे MP4 है, तब भी ये कैमरा आपका सपोर्ट करेगा माइक्रो SD के, वो 8 बिट में रिकॉर्ड करके आपको देगा, यानी कि फाइल साइज भी बहुत कम रहेगी, मोबाइल में बैठ के एडिट कर लेना। तो डिपेंड करता है ना रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ऑडियो क्वालिटी की बात कर ले, दुनिया का पहला एक ऐसा कैमरा है जो कि 32 बिट रॉ वीडियोस अपने 3.5 mm पोर्ट से या अपनी इंटेलिजेंट हॉटसू से ले सकता है। द थिंग इज दैट कि जितने भी कैमरे हैं इस कंज्यूमर लेवल में रिलीज कैमरे जोन में, उनको 32 बिट की ऑडियो के लिए एक XLR हैंडल लगता है डेडिकेटेड, बट नॉट विद दिस कैमरा। तो आपने अगर मान लो 32 बिट की फ्लोट ऑडियोज रिकॉर्ड करनी है, किन के लिए मैं बात कर रहा हूँ? जो कि डेडिकेटेड भैया संगीत में इन्वॉल्व है, यानी कि गिटारिस्ट हैं या वोकली, उन्हें अपने गाकर अपने कैमरे में अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करना है, बहुत ही हाई क्वालिटी के लेवल की। ऑफकोर्स यूट्यूब तो उसे तहस नहस कर देता है, बट एटलीस्ट अपना प्रोसेस तो आपने दिखाना है अपनी ऑडियंस को कि हम किस लेवल पे रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो 32 बिट की फ्लोट ऑडियो आराम से इसके अंदर रिकॉर्ड हो सकती है, विच इज़ नॉट पॉसिबल विद दिस प्राइस रेंज, जब तक कि आप उसमें XLR हैंडल ये वो नहीं ऐड, ये प्लेन आपकी रिकॉर्ड कर लेगा। अच्छा, इंटरनल माइक्स के साथ निकॉन की प्रेस रिलीज में अलग से दिया हुआ है कि भैया वो जो टेक्नोलॉजी इस बार इन्होंने डाल दी क्या ही, कि बैकग्राउंड नॉइस को रिमूव कर देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, तो वो भैया जब कैमरा आएगा तब देखा जाएगा, या रिव्यूज़ में देख लेना। यानी कि एक वो जो ऑडियो करके एक नया सॉफ्टवेयर इन्होंने इंटीग्रेट करा है, जिससे कि काफ़ी अच्छी आपकी टोनल क्वालिटी वॉइस क्वालिटी हो जाएगी, इवन विद द हेल्प ऑफ इंटरनल माइक्स, जो भी इस कैमरे के अंदर इंटरनल माइक्स आ कि भैया अपनी डेली लाइट फ्रेम्स की जो जेब्रा वेब्रा है वो सारी इस कैमरे के अंदर जो रहती वो है, ये मैं समझना नहीं है। क्या इस कैमरे को नेटफ्लिक्स अप्रूवल देंगे? क्यों नहीं देंगे? क्या कमी है हमारे कैमरे में? हाँ, माइक्रो HDMI पोर्ट के साथ उनकी झंझट हो सकती है, पता नहीं। अब देखो नेटफ्लिक्स की अप्रूवल मिले नहीं मिले, वेडिंग सिनेमाटोग्राफर की अप्रूवल इसे जरूर मिलेगी, और इंडिया में फैल के यूज़ होगा। देखना क्या चीज़ इसमें नहीं है या मुझे अच्छी नहीं लगी, या फिर इस प्राइस रेंज में एक्सपेक्ट करना बहुत ज़्यादा है, या फिर हो सकता है कि कुछ एक चीज़ें फिर्मवेयर के साथ आए, तो वो है एनामॉर्फिक टी स्क्वीज की फंक्शनलिटी, कि आप इसमें एनामॉर्फिक लेंसेज अभी फिलहाल यूज़ नहीं कर सकते हो सकता है फिर्मवेयर के साथ नाइकॉन एनेबल कर दे, ठीक है। तो ये तो सेंसर वाली बात है। जो चीज़ एक और जो आप इसमें नहीं पाओगे वो है बिल्ट इन एनडी फिल्टर्स। तो एनडी फिल्टर्स आपको बाहर से भैया जो भी है अपने लेंसेज के ऊपर लगाने होंगे, अगर आपने यूज़ करना है, कोई इंटरनली आपको नहीं मिल रहा है इसमें एनडी फिल्टर। ये दो चीज़ें अगर आप एक प्रोफेशनल सिनेमाटोग्राफर हो तो इसमें मिस करोगे विदाउट अ डाउट। अदर देन दैट जो बैटरी अपनी ENEL15C है वो लगभग 125 मिनट की रिकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड कराती है। तो यानी कि सो मोर और लेस स्पेसिफिकेशन के लिहाज से जितने हमने बातें करी वो काफ़ी है।
मुझे ये कैमरा काफ़ी ज़्यादा पसंद है इसकी प्राइस पॉइंट पे। ये मैं आपको साफ-साफ बता रहा हूँ क्योंकि इस प्राइस पॉइंट पे इतनी ज़्यादा स्पेसिफ़िकेशन की खिचड़ी आपको कोई कैमरा मेकर प्रोवाइड नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो ऑफ़ कोर्स पैनासोनिक कर पा रहे हैं, बट अगेन द उनकी फर्स्ट जनरेशन की ऑटो फोकसिंग प्रणाली है, तो फर्स्ट जनरेशन से एक्सपेक्ट करना भाई नाइकॉन जैसी परफॉर्मेंस दे तो वो मुनासिब नहीं है। अदर इम्पॉर्टेंट थिंग कि अगर आप इंडिया की बात करो तो नाइकॉन का सपोर्ट और सर्विस सेंटर यहाँ के कोने कोने गली मोहल्ले में है। ठीक है, नाइकॉन के कैमरे में इश्यूज आती है, बट हाँ पैनासोनिक में खुद सर्च करता हूँ तो भैया मेरे 300 किलोमीटर के रेंज में कोई भी पैनासोनिक का ऑथराइज सर्विस सेंटर नहीं है। तो कैमरा लेने का ये मतलब नहीं होता है कि भाई ये कैमरा ले लिया और बस स्मार्टफोन जैसा बस यूज़ करो और ख़राब हुआ तो फेंक दो, ऐसा नहीं। आजकल तो स्मार्टफोन के भी सर्विस सेंटर खुल गए हैं। तो थिंग इज़ दैट कि अगर पैनासोनिक को अपनी गहरी पैड बनानी है तो सिर्फ स्पेसिफिकेशन के बारे में मैं नहीं बात कर रहा हूँ, सर्विस एंड रिपेयर्स को भी उस हिसाब से इंडिया में डालना होगा। अदर देन दैट नाइकॉन बहुत अच्छी तरीके से उतरा हुआ है। सो इफ़ यू आर परचेजिंग दिस कैमरा देन ऑफ कोर्स सर्विस एंड सपोर्ट इज ऑलरेडी प्रेजेंट। तो हम हर एक चीज को देखेंगे ना, सिर्फ एक और एक पॉइंट पे नहीं अपनी डिसीजन लेंगे। तो ऑफ कोर्स कंपैरिजन से लगाएंगी। फर्स्ट लुक के हिसाब से बात करें इस प्राइस पॉइंट पे ऐसा आपको सिनेमा कैमरा मिलना मुश्किल है इंडिया में। खासकर हम बात करें ज़रूरत के लिहाज से, लेंस इकोसिस्टम, स्पेसिफिकेशन, हाइब्रिड सेंसर जिस हिसाब से लगा हुआ है, पार्शियल स्टैक्ड सीमॉस सेंसर जिस हिसाब से इसकी आप यूटिलाइज कर रहे हो अपने कैमरा बॉडी के अंदर, और जो इसकी अभी हमारी सर्विस एंड सपोर्ट बाकी सारी चीज और हर एक फैक्टर को कंसीडर करें तो ये कैमरा काफी अच्छा है, यूजेबल है। सो दिस इज माय ओपिनियन अबाउट द ZR। लेट मी नो कि आप इस कैमरे के साथ किन कैमरों की कंपैरिजंस देखना चाहते हो और आपको ये कैमरा कैसा लगा। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस वीडियो।